बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 23 मई सन 2023 और दिन है मंगल का। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ आज की जो 4 से 5 मिक्स न्यूज़ हैं वो शेयर कर रहा हूँ। सबसे जो पहली न्यूज़ है वो है 7 एशियन नेशनलिटी के खारजियों को गिरफ़्तार किया गया है, लोगों को गिरफ़्तार किया गया है और उनके पास से काफ़ी ज़्यादा भारी मिकदार में जो मंशियात थी वो पकड़ी गई है और उनके ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई है वो होगी। और इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से मिड डे ब्रेक के हवाले से जो है वो नोटिफिकेशन उनके जो अपने ऑफिशियल अकाउंट है उनके ऊपर एक तस्वीर जारी की है और उस तस्वीर के मुताबिक और पिछले सालों से की रूटीन के हिसाब से जो आ रहा है जून, जुलाई और अगस्त, ये 3 महीने हैं जिसमें मिड डे ब्रेक होती है, यानी 12:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक जितनी भी कंस्ट्रक्शन लाइन की साइट हैं जो खुले आसमान में काम करते हैं या फिर जो भी बिल्डिंग लाइन का काम करते हैं उनके लिए छुट्टी होती है। अगर कोई छुट्टी इस दौरान नहीं करता तो उसको जुर्माना है वो तकरीबन 1000 रियाल या इससे ऊपर का कुछ ऐसा ही है। तो मिड डे ब्रेक जो है वो 1 जून 2023 से स्टार्ट होगी। जून, जुलाई और अगस्त ये 3 महीने तक होती है 12:30 से 3:30 बजे तक। इसके साथ ही नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है वालिदैन को कहा गया है कि अगर वो अपने बच्चे को स्कूल में रजिस्टर नहीं करवाते तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो फ़ाइन हो सकता है, उनको जेल भी हो सकती है। इसके हवाले से मज़ीद जो तफसीलात हैं वो आप चेक कर सकते हैं जो भी ऑफिशियल अकाउंट हैं ओमान के अंदर जो न्यूज़ वगैरह के। तो ये ख़ासकर ओमानियों के लिए है, वतनियों के लिए है, बाकी दूसरे जो खारजी हैं ये उनके हवाले से नहीं है। इसके साथ ही नंबर 4 पर जो न्यूज़ है वो है जबल शम्स के हवाले से। जबल शम्स के जो इलाके हैं, जो विलेज हैं, वहाँ पर जो खुबानी है वो पक कर तैयार हो चुकी है। अगर आप जबल शम्स इन दिनों विज़िट करेंगे या कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि जो खुबानी के दरख्त हैं उसके ऊपर माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सी और पकी हुई जो खुबानियाँ हैं वो मौजूद हैं। तो जो फसल है उसको उतारा जा रहा है और मार्केट में उसको सेल वगैरह किया जाएगा। इसके साथ ही नंबर 5 पर जो न्यूज़ है वो है ओमान में टूरिस्ट के हवाले से। ओमान में 2022 में 3 मिलियन जो टूरिस्ट हैं वो आए थे और ओमान का इरादा है कि 2030 तक ओमान के अंदर 10 मिलियन तक जो टूरिस्ट हैं उसको अट्रैक्ट किया जाए, उसको राग़िब किया जाए कि वो ओमान के अंदर पहुँचे। और इसी हवाले से बहुत सारे जो प्लान हैं वो ओमान है वो उनको तरतीब कर रहा है, उनको बना रहा है। तो मे भी हो सकता है कि जो 10 मिलियन तक टूरिस्ट हैं वो 2030 तक ओमान का जो विज़िट है वो करें पर साल, यानी हर साल की ये लिमिट है। बाकी 2022 में 3 मिलियन जो टूरिस्ट थे वो ओमान का विज़िट कर चुके हैं। इसके साथ ही नंबर 6 पर जो न्यूज़ है वो है सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से मखेज़ना एयरपोर्ट को जो है वो लाइसेंस जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही नंबर 7 पर जो न्यूज़ है वो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से सिर्फ 14 मई से लेकर 20 मई के दौरान मस्कत गवर्नरेट से मस्कत सूबे से 140 खारजियों को गिरफ़्तार किया है। 140 अफराद को पकड़ा है जो कानून की जो लेबर लॉ है उसकी ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे थे, उनको पकड़ा गया और उनके ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई है वो की गई। तो ये थी आज की 4 से 5 मिक्स न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया टेक विद उर्दू को तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ। आज और कल ओमान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो चंद शहर थे वहाँ पर जो बारिश है वो इंजॉय की गई। ख़ासकर आज की बात करें तो हल्की फुल्की जो इस्माइल के इलाके में हुई थी, कल की बात करें तो कल भी इस्माइल के इलाके में हुई, तो आज जो मुख्तलिफ़ इलाके हैं वहाँ पर भी जो बारिश है वो शाम के वक्त जो है वो हुई थी। आप किस शहर में हैं, आपके पास आज का मौसम कैसा था, आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे दूसरी अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।